श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध 16वां अध्याय। प्रसंग है भुवन कोश का वर्णन। 8 श्लोक तक पाठ हुआ। 9वें श्लोक में कहते हैं सुखदेव जी, इसी प्रकार इलाव्रत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद हेमकूट निषद हेमकूट हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। हाँ, कभी इसे जो ज्योग्राफी है ना वो बदलती रहती है। हो सकता है कि समुद्र अलग अलग होंगे और बाद में अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं पर अपने विचार से आपको बता रहा हूँ। बाद में जो समय के प्रभाव से सभी समुद्र खारे हो गए, लेकिन अभी पूरा मुझे वो मिला नहीं है। वो भी सुनाऊंगा आपको यथार्थ क्या उसमें लिखा है। हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील, इलाव्रत के जो पर्वत है उसकी पूर्व और पश्चिम की ओर, पूर्व और पश्चिम और उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इन पर्वतों का जब वानरों को भेजा ना राम जी ने सब, तो ये उन पर्वतों का नाम है। इसमें नील पर्वत, दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये
चार दस दस हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरू पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए। इनके सिवा मंदर, मेरू मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये चार ये चार जो हैं 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं और उतने ही चौड़े पर्वत मेरू पर्वत की आधारभूता थूथनियों के समान बंधे हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। ये अभी नहीं दिखते हैं और इतना ऊंचा कोई पर्वत भी नहीं है। इनमें से प्रत्येक गहरा 100 योजन ऊंचा है प्रत्येक, और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भारत श्रे भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। जो इनका सेवन करता है, इन दूध का, वहां के दूध, मधु, ईख रस का और मीठे जल का। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। अच्छा, जो प्रकृति होती है यथार्थ तो रहती नहीं है, पहली बात है। एक छोटा सा आपको दृष्टांत के रूप में बता रहा हूँ। एक सुंदरानंद स्वामी हो गए, उनके वीडियो में देख रहा था। तो उसमें वो बड़े बड़े अद्भुत महात्मा हैं, गुरु निष्ठा वाले। तो इधर के गंगोत्री इत्यादि के, अब तो श्री छूट गया उनका। उन्होंने बताया कि जहाँ मेरा आश्रम है, पहले गोमुख यहाँ हुआ करता था। अब तो यहाँ से कई किलोमीटर पीछे चला गया। अब तो गंगोत्री से भी शायद 20 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। मुझे अंदाज सही नहीं है, मेरे को जानकारी, पर बहुत लंबा जाना पड़ता है। और सबको जाने नहीं देते। तो वहां भी वो पीछे पीछे जा रहा है गोमुख, जिससे जो ग्लेशियर है, जिससे वो जल की धारा बाहर निकलती है, वो पीछे पीछे जा रहा है। तो परिवर्तन तो हो ही रहा है ना। तो कोई पर्वत बहुत ऊंचे होंगे, तो पर्वत तो हमेशा गिरते ही रहते हैं। पर्वत में जो ऊपर जब बरसात होती है, पर्वत फटते हैं, कभी कभी बादल फटते हैं। तो अब देखिए वो सब नीचे की ओर ही सब मिट्टी, पत्थर सब कुछ आता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो ये ऊंचाइयां इतनी थी, वो कम हो गई, क्योंकि ये लिखा हुआ बहुत पुरातन है। और ये प्रसंग लाखों वर्ष पहले रामायण जी में भी था, इन पर्वतों की बात। मैं अभी जब एक
बद्रीनाथ का एक भीमशिला आती है। बद्रीनाथ से ऊपर जाओ तो भीमशिला आती है। वहां एक झरना बह रहा था। तो कोई 8 साल जो पहले गया था, तो वो झरना पास में था, उस शिला के पास में। और जब मैं 8 साल बाद गया तो वो काफी पीछे जा चुका था झरना। तो प्रकृति का बदलाव होता रहता है। जो बड़े बड़े पर्वत हैं छोटे छोटे हो गए। वो ऊपर से उनका जो मिट्टी इत्यादि पत्थर होता है वो बहता रहता है। जल बरसात के कारण, बर्फ के कारण। तो एक ये लॉजिक भी समझ में आता है कि यहाँ हमने 15 श्लोक तक पाठ किया। उसमें बताया तो ऐसे जो झील, जैसे वो 4 स्थान हैं, वहां पे दूध, मधु और एक रस और मीठे जल का स्रोत है। आप वैसे तो इस अवस्था तो जा नहीं सकते कैलाश पर्वत। तो वहां पे क्या है कि वीडियो ही मैंने देखे हैं उसमें, और उसमें एक राक्षस ताल है और एक दूसरा जो सरोवर है दूसरा, मानसरोवर। वो मानसरोवर का जल मीठा है और राक्षस ताल का जल जहर के समान है। जाने भी नहीं देते कि वहां मत जाना, किसी सबको मना है वहां नहीं जाना। रंग उसका एकदम काला है, बहुत क्षारीय जल है उसका, और नेगेटिविटी उस जल में है। तो और जो जल मानसरोवर का है वहाँ, वो अद्भुत जल है। और वहां पहुंचते ही कैलाश पे जितने लोग गए, जिन उनको जो भी सुना है, कहते अद्भुत स्थिति हो जाती है वहां जाके। तो मंदराचल की गोद में जो 1100 जोजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। ये आम का वृक्ष है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। वृक्षों का जो फल बहते गिरते उनका रस ही अरुणोदा नदी कहलाती है। और फिर वो जल रूप हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से लावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंधित से भर देती है। ये जल इस प्रभाव वाला है। जो स्नान कर लेता है तो उसके स्पर्श की वायु भी सुगंधित हो जाती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरुमंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है।
उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीग कर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बूनद नाम का सोना बन जाता है। हवा से और सूर्य के कारण मिट्टी सूख जाती है, वो सोना बन जाता है। इससे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकन और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। राम सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुरसे जितनी है। 5 पुरसे जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलाव्रत वर्ष के पश्चिम भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100-100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। भागवत जी में ये भी पाठ है कि पहले पेड़ इतने इतने 100-100 योजन हुआ करते थे। वो पाठ है, उसका अभी थोड़ा सा ही स्मरण हो रहा है। उन्होंने एक कन्या को पालन किया था वृक्षों ने, फिर उस कन्या की शादी हुई थी, आपको याद होगा। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्श नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शय्यासन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। जैसे वृक्ष है कल्प वृक्ष, तो वो सब कुछ देते हैं, जो चाहो वो दे। इस तरह से तो मेरा कहने का भाव था कि वो कई योजन ऊंचा जो वृक्ष होते हैं वो भी थे उस समय, अब नहीं है। अब कोई 100-150 फुट ऊंचा हो जाए तो बड़ी बात होती। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इरावत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जिसे केसर होता है। अच्छा, ये सभी दिव्य वस्तु लग रही हैं, जो इनका नाम है, फलों का, पर्वतों का, वो दिव्य वस्तु लग रही हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रभाव वाली हैं। तो कलयुग में तो इनका सहज ही लोप हो जाए। कलयुग के जीव किसी प्रकार भी वो जो सदाचारी इत्यादि उससे सद्गुण संपन्न नहीं है। ऐसे लोग ऐसी वस्तुओं को जब उपभोग करेंगे तो उल्टा ही अपना ही नाश कर लेंगे। पहले ही सांप को दूध पिलाने वाली बात है जैसे, तो अपना आपको खराब कर देंगे। इसलिए दिव्य वस्तुएं लोप हो जाया करती हैं। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम, बैंकक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद
श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारूदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,18 हजार योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश, कैलाश का यहाँ नाम है, दक्षिण की ओर कैलाश, जिसका मतलब जो अभी चाइना की तरफ हो गया ना, जो ऊपर ये पर्वतों के नाम है। चाइना में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उपदिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपाल की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। चौथाई है, छोटी से चौथाई भाग है। अब ये हो गया ब्रह्मलोक तक। अभी पर्वत कौन है? मेरू पर्वत। अब मेरू पर्वत की जो बात है, ये उसके शिखर पर ब्रह्मा जी की पूरी है, जो स्वर्णमयी है। और जो मैंने बाबा से सुना है वो ये बताते थे, मेरू पर्वत का सूर्य का प्रकाश जो है वो मेरू पर्वत को पार नहीं कर पाता है, इसलिए उसके पीछे अंधकार है। तो कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण जब आएगा श्रीधरी टीका का, फिर आपको सुनाऊंगा। अभी तो मैंने मात्र पाठ कर दिया। समय हो गया, यही विश्राम। हमारा 16वां अध्याय पूरा हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय